280 ppm होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में, 450 ppm की तरफ बढ़ रहा है। जितना औसत तापमान होना चाहिए था उससे 1.5 डिग्री से ज्यादा हो चुका है। 2016-2023 इस पृथ्वी पर हुए सबसे गर्म वर्षों में थे आज तक के। दुनिया में जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी, उनकी आवृत्ति 3 गुना हो चुकी है और 5 गुना होने की तरफ बढ़ रही है। हम पैसों की बात करते हैं, कितने ट्रिलियन डॉलर का असर पड़ रहा है क्लाइमेट चेंज का जीडीपी पर, वो बात आपको बताई नहीं जा रही है। हेल्थ केयर कॉस्ट्स कितनी है क्लाइमेट चेंज की, वो बात आपको बताई नहीं जा रही है। वॉर को ले लीजिए, अभी 2 बड़ी लड़ाइयां चल रही हैं। वॉर का एक पक्ष ये भी होता है कि वो जबरदस्त तरीके से कार्बन रिलीज करता है, और जहां कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल जलेगा वहां क्या रिलीज होगा? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। पर यह बात कोई नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि क्षुद्र स्वार्थ आड़े आते हैं। जो हमारे अरमान है भाई, प्रोग्रेस करने का, भाई लाइफ में तरक्की मांगने का, आपके अरमान अगर सार्थक हो गए तो 15 पृथ्वियां चाहिए आपके अरमान पूरा करने के लिए। लाइफ में ड्रीम्स होने का, फाइट फॉर योर ड्रीम्स, करके दिखाने का। ये जो आपकी ड्रीम्स हैं अगर आपने सचमुच करके दिखा दी तो राम बचाए, कुछ नहीं बचेगा। फिर पृथ्वी भी बस इसलिए बची हुई है क्योंकि आपके जो सपने हैं वो साकार नहीं होते। यहाँ जो स्कूटी पे चल रहा है वो कह रहा है मुझे 8 व्हीलर चाहिए, जिसके घर में 2 फ्रिज है वो कह रहा है मुझे वो उतना कुतुब मीनार जितना फ्रिज चाहिए, वो भी 4। करोगे क्या? खुद बैठोगे उसमें, मकबरा बनाओगे उसमें अपना, क्या करोगे? हम 800 करोड़ लोग हैं पृथ्वी पर। 2040-2050 तक हम 1100 करोड़ हो जाएंगे। पृथ्वी कैसे झेलेगी? वो 800 ही नहीं झेल सकती, 1100 करोड़ कैसे झेल लेगी? आपको मालूम है हम जितना कंजम्पशन अभी ही करते हैं उसके लिए भी कई पृथ्वियां चाहिए, और जितना हम करना चाह रहे हैं उसके लिए 15 पृथ्वियां चाहिए। वो सूत्र याद रख लो, जब मुझे स्कूटर सिखा रहे थे मेरे पापा तो उन्होंने बोले थे ऐसे चलाओ जैसे सड़क पे तुम्हारे अलावा बाकी सब अंधे हैं। तुम ये उम्मीद ही मत रखो कि सामने वाला सही समय पे ब्रेक लगा देगा, तुम ये मान के चलो कि वो नहीं लगाएगा। ये कहने से कोई फायदा नहीं कि गलती उसकी थी, उसने अचानक से ब्रेक मार दिया। वो वैसा ही है, वो मारेगा। अब तुम देख लो कि तुम्हें ऐसी उलझन की स्थिति में पड़ना है कि नहीं पड़ना। नहीं पड़ना, खुद ही बच के चलो। ऐसी स्थिति क्यों आने देते हो? फिर कहो कि लग के प्रूफ कर रहे हैं कि नहीं तेरी गलती थी, नहीं तेरी गलती थी, तू इस लेन में नहीं था, तू इस लेन में नहीं था। भाई ये तो अंधेर नगरी है, यहाँ सब फ्रस्ट्रेटेड पागल घूम रहे हैं। तुम्हारा काम है खुद को बचा के चलना, और इसमें मर्दानगी की कोई बात नहीं है कि जब मेरी गलती नहीं तो मैं झुकूं क्यों। यही सांड से बोलो जाके, खड़े रहो। वो कितना भी रेलता रहे सींगों से, खड़े रहो, बोलो मेरी गलती नहीं तो। वो भी यही बोलेगा मैं तुझे झुकाऊंगा नहीं, मैं तुझे उछालूंगा। झुकने की तो बात ही नहीं हो रही है, उछलने की बात हो रही है। What is love? That which quenches the mind's thirst is love. The mind is always in a state of attraction. It is attracted to something that would bring peace to it. So what then is love? Something that would really bring peace to you. That is love. Not hormonal activity. That cannot be love. But what we find is that men are necessarily attracted to women, women are necessarily attracted to men. Obviously that has to be hormonal. Even if men are attracted to men, that's for sexual reasons. So even that is hormonal. That is not love. That is just the jungle. That's just the old natural prakritic game of reproduction playing itself out. Love has to be earned. And that's what all spiritual pursuit is about. Learning love.